गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 7 फरवरी को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 1908। अ रेवोल्यूशनरी राइटर मनमथ नाथ गुप्ता वाज बोर्न। एक क्रांतिकारी लेखक मनमथ नाथ गुप्ता का जन्म हुआ था। मनमथ नाथ गुप्ता का जन्म हुआ था बनारस में, जो ब्रिटिश इंडिया के यूनाइटेड प्रोविंसेस में था। He was an Indian revolutionary writer and author of autobiographical, historical and fictional books in Hindi, English and Bengali. वो 13 साल के उम्र में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी थे। He participated in the famous Kakori train robbery in 1925 and was imprisoned for 14 long years. 1937 में जेल से रिहा होने पर इन्होंने ब्रिटिश के पॉलिसीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में। सो व्हाट इज दिस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? काकोरी कॉन्स्पिरेसी को काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स द्वारा प्लान किया गया हुआ एक ट्रेन रॉबरी था। Hindustan Republican Association was an underground revolutionary organization. 9th अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स ने लखनऊ के काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन लूटी। इस कांड के मास्टरमाइंड थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी एंड रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी भी शामिल थे। Others who took part in the action included Sachindra Bakshi, Manmatnath Gupta, Keshav Chakravarti, Mukundi Lal, Murari Lal and Banwari Lal. इस रॉबरी का पर्पस था गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूट के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए हथियार खरीदना, दैट इज टू फंड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। इस इवेंट के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा करीबन 40 लोग गिरफ्तार किए गए। चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के सारे प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। कमिंग बैक टू मनमथ नाथ गुप्ता, इन्होंने एक क्रांतिकारी के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के इतिहास पर कई किताबें लिखी है, इंक्लूडिंग दे लिव डेंजरसली, रेमिनिसेंस ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। ये इनका फेमस बुक है और आपको ये याद रखना होगा। इन्होंने 120 से अधिक किताबें हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में लिखी है। ये हिंदी लिटरेरी मैगजीन आजकल के एडिटर भी रह चुके हैं। साथ ही ये बाल भारती नामक एक बाल पत्रिका के भी एडिटर थे। He joined the Indian Ministry of Information and Broadcasting and edited the Planning Commission's prestigious publications including योजना। 26 अक्टूबर 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो है 1964। इंडियन जर्नलिस्ट एंड ऑथर अशोक बैंकर वाज बोर्न। भारतीय पत्रकार लेखक अशोक बैंकर का जन्म हुआ था। अशोक कुमार बैंकर इज अ कॉन्टेम्प्ररी इंडियन नॉवेलिस्ट। इनका जन्म हुआ था मुंबई में। हिज राइटिंग्स इंक्लूड क्राइम थ्रिलर्स, essays, literary criticisms, fiction, and mythological retellings. He was raised by his grandmother, who financed the publication of his first book, a collection of poetry titled Ashes in the Dust of Time. इस किताब को इन्होंने पब्लिश किया था at the age of 15 years. Ashok Kumar Banker is internationally acclaimed for his contemporary telling of Ramayana series. His work has been published in 56 countries and a dozen languages. अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1992। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी वाज साइंड। मैस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए। The Maastricht Treaty was signed on 7th of February 1992, which paved the way for the formation of the euro currency.
इस ट्रीटी को फॉर्मली ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि पर यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा 7 फरवरी 1992 में नेदरलैंड्स के मैस्ट्रिक्ट में हस्ताक्षर किया गया था। The European community was formed by union of three organizations, that is, the European Coal and Steel Community, the European Economic Community, and the European Atomic Energy Community. ये 1 नवंबर 1993 से लागू हुआ जब यूरोपीय संघ के औपचारिक रूप से स्थापना की गई। This treaty led to the euro currency and it also created the pillar structure for European Union. Initially, 12 countries signed the treaty, that is, Belgium, France, Denmark, Netherlands, Ireland, Italy, Greece, Germany, Spain, Luxembourg, Portugal, and the United Kingdom. इसी संधि ने द यूरोपियन सेंट्रल बैंक और द यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक्स की स्थापना की। The central bank's main goal was to maintain price stability, that is to safeguard the value of euro currency. इस संधि में यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए शर्तें भी रखी गई थी। As per the treaty, member states had to have sound fiscal policies, debts to be limited to 60% of GDP, and the annual deficits to be less than 3% of GDP. The Maastricht Treaty also founded the European Committee of Regions. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने एग्जाम्स के लिए नोट कर लीजिए। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज है। The second most traded currency in the world is euro, which is issued by the European Central Bank. The euro is the official currency of 19 members of the European Union. अब इस ट्रीटी के अमेंडमेंट्स के बारे में बात की जाए तो द ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम of 1999, the Treaty of Nice of 2003, and the Treaty of Lisbon of 2009 are the amendments to the Maastricht Treaty. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो है 1993 इंडियन बैडमिंटन प्लेयर श्रीकांत किदाम्बी वाज बोर्न। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत किदाम्बी का जन्म हुआ था। श्रीकांत नमलवार किदाम्बी का जन्म आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु फैमिली में हुआ था। He ranked as world number 1 at the BWF ranking in April 2018. इनको 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2015 में अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। Arjuna Award was instituted in the year 1961 to honor the outstanding sportspersons of India. The award comprises of a bronze statue of Arjuna and a cash prize of 15 lakh rupees. Shrikant Kidambi became the first Indian male to win gold at the 2015 Swiss Open Grand Prix Gold. In the year 2019, he represented India at the South Asian Games in Nepal and won gold medal in the team event. अब बैडमिंटन की बात की जा रही है तो ये भी जानना जरूरी होगा कि भारत के फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स कौन-कौन हैं। साइना नेहवाल, अश्विनी पोन्नप्पा, ज्वाला गुट्टा, चेतन आनंद, पीवी सिंधु भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। Also note that PV Sindhu is the first Indian to win Badminton World Championships gold. चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। All the questions are based on today's discussion. अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और तैयारी जारी रखने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में सही जवाब लिखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. Who among the following was not arrested by the British for the काकोरी conspiracy case? काकोरी कांड के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार नहीं किया गया था? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन सी मनमथनाथ गुप्ता या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is not matched correctly? यहाँ पे ट्रीटी का नाम दिया है और ईयर ऑफ साइनिंग दिया हुआ है। आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम 1999, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ नीस 2003 या ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2019।
Practice question number 3. Shrikant Kidambi is associated with which of the following sports? श्रीकांत किदाम्बी निम्नलिखित खेलों में से किससे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी चेस या ऑप्शन डी लॉन टेनिस. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. Who wrote the book They Lived Dangerously? They Lived Dangerously किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए सचिंद्र बख्शी, ऑप्शन बी राजेंद्र लहिरी, ऑप्शन सी जादू गोपाल मुखर्जी या ऑप्शन डी मनमथनाथ गुप्ता. Practice question number 5. Which treaty established the European Central Bank and the European System of Central Banks? किस संधि ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक और द यूरोपियन सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक्स की स्थापना की? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम यानी कि एम्स्टरडैम की संधि, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ नीस यानी कि नीस की संधि, ऑप्शन सी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी यानी कि मैस्ट्रिक्ट संधि या ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ लिस्बन यानी कि लिस्बन की संधि. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6. When did the काकोरी ट्रेन रॉबरी टेक प्लेस? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? ऑप्शन ए 9th अगस्त 1925, ऑप्शन बी 7th फरवरी 1925, ऑप्शन सी 9th अगस्त 1921 या ऑप्शन डी 7th फरवरी 1928. आज का लास्ट क्वेश्चन. Who is the first Indian to win a gold at the World Badminton Championships? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए श्रीकांत किदाम्बी, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल या ऑप्शन डी अश्विनी पोन्नप्पा. With this question, we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो. If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें. कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.